वैमानिक देवों में विशेष लौकांतिक देवों का निवास स्थान बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 24 और सूत्र नंबर 25, इन दो सूत्रों में लौकांतिक देवों के विषय में विशेष बातें बतलाई। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकः, ब्रह्म लोकालया लौकांतिकः। लौकांतिकः अर्थात लौकांतिक देवों का ब्रह्मलोकालया निवास स्थान ब्रह्मलोक है। लौकांतिक देवों का निवास स्थान ब्रह्म स्वर्ग है। ब्रह्म स्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक मतलब पांचवा स्वर्ग। ये लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? तो पांचवें स्वर्ग ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग के अंत में रहने वाले लौकांतिक देव हैं। ये स्पेशल क्यों हैं? इनकी क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले ये लौकांतिक शब्द ही बता रहा है जिनका लोक अब अंत को प्राप्त होने वाला है, अर्थात अब ये अधिक समय संसार में नहीं रहेंगे, इसलिए ये लौकांतिक हैं। दूसरा, ये ब्रह्मलोक के भी बिल्कुल आउट में रहते हैं, इसलिए भी इन्हें लौकांतिक कहते हैं। ये एक भाव अवतारी होते हैं, मतलब ये लौकांतिक देव वहां से मरण कर च्युत होकर मनुष्य बनेंगे, वहां मुनि व्रत धारण करके रत्नात्रय प्राप्त करके और उसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे, इसलिए ये एक भाव अवतारी हैं। इनके लोक अर्थात संसार का अंत आ गया है, इसलिए इन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। ये विषयों से रहते हैं अतः इन्हें देव ऋषि भी कहते हैं। ये विषयों से रहते हैं अर्थात इनके यहाँ देवियां नहीं होती। यद्यपि पांचवें स्वर्ग में देवियां पाई जाती हैं, लेकिन जहाँ इनका निवास स्थान है वहाँ देवियां नहीं होती। पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, इनके स्वर्गों के बाहर लिखा होता है लेडीज नॉट अलाउड, वहां लेडीजों की कोई एंट्री नहीं है। इस प्रकार के ये लौकांतिक देव होते हैं। ये द्वादशांग के पाठी होते हैं। इनका एक ही काम स्वाध्याय। मात्र तीर्थंकरों के तप कल्याणक में उनके वैराग्य की प्रशंसा करने आते हैं। ये अन्य किसी भी प्रसंग में कहीं नहीं जाते। इनका मात्र एक ही विशिष्ट कार्य यह कि जब तीर्थंकर भगवान वैराग्य को प्राप्त होते हैं तो ये उनकी वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अन्य कोई काम नहीं। ठीक हुआ। अब यहां पर लौकांतिक देवों के शरीर की ऊंचाई कितनी है? तो लौकांतिक देवों की शरीर की ऊंचाई 5 अरत्नी प्रमाण है, 5 हाथ। ये सब देव सम्यक दृष्टि होते हैं, एक द्वादशांग के पाठी होते हैं और एक भव अवतारी होते हैं। ठीक, अब इनके विषय में विशेष क्या है? तो सूत्र नंबर 25 में इन लौकांतिक देवों के नाम बतलाते हैं। सूत्र नंबर 25, सारस्वतादित्य बहिरुण्यगर्दतोय तुषिताभ्या बाधारिष्टाश्च। सारस्वतादित्य बहिरुण्यगर्दतोय तुषिताभ्या बाधारिष्टाश्च। सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अभ्याबाद, अरिष्ट, ये 8 प्रकार के लौकांतिक देव हैं या लौकांतिक देव के 8 भेद हैं। सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यावाद और अरिष्ट, ये उनके नाम हैं या यूं मानो
उनकी विशेष संज्ञाएं इस प्रकार की हैं। अब इनकी विशेष संज्ञाओं का कारण क्या है, तो इसके लिए भी ग्रंथराज जो सर्वासिद्धि की टीका ग्रंथ हैं उनमें इनकी भी विशेषताएं बतलाई हैं। जो 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं वे सारस्वत कहलाते हैं। देव माता अदिति की संतान को आदित्य कहते हैं। यद्यपि देवों में किसी की न संतान होती है, ना ही कोई किसी को जन्म देता है, ना कोई किसी की माँ होती है, लेकिन फिर भी ये शब्द से संज्ञाएं बनी हैं। अदिति आपत्यम आदित्यम, अदिति से उत्पन्न आदित्य होता, ऐसी संज्ञा बनाई है। जो वाहिनी के समान मतलब अग्नि के समान दैदीप्यमान होते हैं, चमकीले होते हैं, उदीयमान होते हैं, उन्हें वहनी कहते हैं। फिर अरुण, उदीयमान सूर्य के समान जिनकी कांति होती है वे अरुण हैं। जैसे सूर्य जब उदय को प्राप्त होता है तो लाल कलर का होता है, रेडिशनेस उसके अंदर होती है, सुंदर होता है, वैसे ही अरुण होते हैं। शब्द को गर्द और जल को तोय कहते हैं। जिनके मुख से शब्द जल की प्रवाह की तरह निकलते हैं उन्हें गर्द तोय कहते हैं। गर्द शब्द का अर्थ है शब्द और तोय मतलब होता है पानी। आपको याद हो द्रव संग्रह में आपने पढ़ा था तोयम जह मच्छाणम, जैसे पानी में मछली। तो जिनकी मुख से शब्द पानी की तरह निकलते हैं अर्थात सुंदर शब्दों को, स्पष्ट शब्दों को, अच्छी वक्तव्य कला वालों को गर्द तोय कहते हैं। तुसित, जो संतुष्ट और विषय सुख से परान्मुख हो जाते हैं उन्हें तुसित कहते हैं। वे अपने आप में संतुष्ट हैं, उन्हें अन्य किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिनकी कामादिक जनित बाधा नहीं है वे अव्याबाध हैं। जो अकल्याण करने वाला कार्य नहीं करते उनको अरिष्ट कहते हैं। इस प्रकार इन आठों की नाम संज्ञाएं ये पूज्यवर ने यहाँ पर दी हैं। लौकांतिक देवों को एक विशिष्ट शब्द दिया है देवर्षि, देवताओं में भी जो ऋषियों के समान होते हैं। और इसका प्रमुख कारण है कि उनकी कोई स्त्रियां नहीं होती, उनकी कोई देवियां नहीं होती। देवियां नहीं होने के कारण वे सभी निशल्य होकर एक ही कार्य हमेशा करते रहते हैं और वह कार्य है स्वाध्याय। अन्य कोई कार्य उनके यहाँ नहीं होता। और दूसरा 12 भावनाओं का चिंतन और भगवान के तब कल्याण के निमित्त भगवान को भी संबोधन प्रदान करने का कार्य ये करते हैं। लौकांतिक देवों की समग्र संख्या कितनी है एवं लौकांतिक देव कौन बनते हैं, इसके विषय में पूज्यवर आचार्य देव अकलंक देव महाराज राजवार्तिककार लिखते हैं 4,07,806 टोटल देखें 4,07,806 लौकांतिक देवों की संख्या है। वहां पर उन्होंने पूरा चित्रण किया है। इस प्रकार लौकांतिक देव फैले हुए वहां पर निवास करते हैं। वे आठों दिशाओं में इस प्रकार उनके विमान बने हुए हैं और वे उन विमानों में निवास करते हैं। उनका निवास स्थान है कहाँ? 5वें ब्रह्म नामक स्वर्ग के अंत में उनका निवास स्थान है। लौकांतिक देव बनता कौन है? तो कहते हैं जो जीव सतत हमेशा निरंतर मनुष्य भव में उत्तम कुल में जन्म लेकर हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन में रत रहता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव यह सम्यक दृष्टि सर्व परिग्रह का त्यागी मुनिराज होकर बहुत काल तक तपश्चरण करते हैं। सुख दुख शत्रु मित्र में संभावी होते हैं, अर्थात सबको समान दृष्टि से जानने देखने वाले होते हैं। शरीर आदि से जो निष्प्रह होते हैं, मुनि व्रतों में जो दृढ़ होते हैं, ऐसे नग्न दिगंबर साधु भव को पूर्ण कर लौकांतिक देव बनते हैं। लेकिन द्रव्य संग्रह की टीका में एक विशेष बात और दी। उन्होंने कहा जो निरंतर 12 भावनाओं के चिंतन में रत रहते हैं ऐसे श्रावक भी
इंद्र या लौकांतिक पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए निर्विकल्प साधना करनी चाहिए, क्योंकि श्रावकों की साधना से भी लौकांतिक पद और इंद्र पद प्राप्त होता है। हम सब भी इस भव को पूर्ण कर लौकांतिक देवों की समान एक भवतारी पद को प्राप्त कर इस संसार समुद्र से पार हो, ऐसी पवित्र भावनाएं निरंतर भानी चाहिए।